गालो सब लोग। खाली कर जाएगा तेरो पलो पलायो तोता, जा तोता को नाई ठिकाना, जा तोता को नाई ठिकाना, जाने कब हो जाई रवाना, जाने कब हो जाई रवाना, तेरो घर सुना कर जाएगा तेरो पलो पलायो तोता, तेरो घर सुना कर जाएगा तेरो पलो पलायो तोता। एक दिन पिंजड़ा खाली कर जाएगा तेरो पलो पलायो तोता, नाती बेटा कुटुंब कबीला, नाती बेटा कुटुंब कबीला, ये सब है ईश्वर की लीला, ये सब है ईश्वर की लीला, तेरे साथ न कुछ भी जाएगा तेरो पलो पलायो तोता, तेरे साथ न कुछ भी जाएगा तेरो पलो पलायो तोता। एक दिन घर सुना कर जाएगा तेरो पलो पलायो तोता, चार जने मिली डोली सजावे, चार जने मिली डोली सजावे, मल मल के स्नान करावे, मल मल के स्नान करावे, तेरा डोला मटकत जाएगा तेरो पलो पलायो तोता, तेरा डोला मटकत जाएगा तेरो पलो पलायो तोता, तेरो घर सुना कर जाएगा तेरो पलो पलायो तोता। तो भैया ये दुनिया उजाड़ खंड है, उजाड़ खाना, मृत्यु लोक है। गुरु महाराज ने कहा बच्चों तुम इस दुनिया में आए और इस दुनिया तुमको अच्छी लगने लगी, तब तक ऊपर से फरमान आ गया कि ऐसी ऐसी बीमारियां लगा दी कि इस शरीर को खाली करो, इस मकान को खाली करो। बीमारियां आते ही लोग समझ जाते हैं कि अब हमको इस मकान को खाली करना ही पड़ेगा, हमारी मर्जी हो तो और नहीं मर्जी हो तो। जब जब हम दुनिया में आए तो आए तब रोते हुए आए और जब यहाँ से गए तब रोते हुए गए, क्योंकि इस दुनिया में जब रहने लगे तो हमारा परिवार बढ़ गया, घर परिवार तमाम रिश्तेदार नातेदार। अब कोई कहे इनको छोड़ के तत्काल जाओ यहाँ से तो कोई जा पाएगा? कितना मन दुखी होगा कि मेरी बनी बनाई गृहस्थी को और जो उजाड़ रहे हैं उसको भेज रहे हैं, मेरा तो 1% यहाँ जाने का मन नहीं है। तो प्रेमियों, गुरु महाराज कहते हैं बच्चों तुम्हारी ये परेशानी देख के मुझको इस संसार में आना पड़ा। तुम बार बार रोते हो और रोते रोते चले जाते हो, परिवार को छोड़ के, बच्चों को छोड़ के, पति को छोड़ के, और तुम इतना रोते हो और जब तुम वहां जाते हो तो तुमको अकेले वहां सामना करना पड़ता है। तो प्रेमियों, संत महात्मा जो होते हैं ये जीव के आंसू को, जीव की परेशानी को देख नहीं पाते। तो गुरु महाराज आए और गुरु महाराज ने हमको रास्ता दिया कि बच्चों ऐसे मार्ग पे चलो तो तुम्हारा जन्म मरण का बंधन छूट जाएगा, तुम्हारी 84 कट जाएंगी, जन्म मरण का बंधन छूट जाएगा। तो प्रेमियों,
गुरु महाराज हमें इसी पाठ को पढ़ा रहे हैं। बार बार कह रहे हैं कि ये संसार के बंधनों को थोड़ा ढीला करो, थोड़ा सा ढीला करो, नहीं तो जाते समय बड़ी परेशानी होगी। इसलिए प्रेमियों, गुरु महाराज कहते सत्संगों में आओ, सुमरन ध्यान भजन करो, तो तुम्हारे जिस जगत के जो बंधन हैं वो थोड़े से ढीले हो जाएंगे। जब तक ये ढीले होंगे नहीं, तब तक हम उसके घर खुशी से पहुंच नहीं सकते हैं। तो प्रेमियों, जो मानव जीवन मिला हमको बड़ी दया कृपा से, हम चाहें कि बार बार जो हमको मिलता रहे और बार बार हम इसमें बैठ के गलत काम करते रहें और गुरु महाराज हमको मनुष्य तन दिलाते रहें, ऐसा हो नहीं सकता है। आज एक गुरु महाराज की पत्रिका थी, तो उसमें लिखा था, गुरु महाराज कह रहे बच्चों, तुम सत्संग में आते हो तो सत्संग की रहनी और गहनी में रहना, नहीं तो तुमको कोई बचा नहीं सकता है। गुरु महाराज के मुझे वचन है कि तुमको कोई बचा नहीं सकता है और तुम्हारे साथ कोई जा नहीं सकता है। इसलिए सोच समझ के सत्संग के वचनों पे चलो। इसमें ज्यादा चतुराई दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर चतुराई दिखाई कि चतुराई चौपट करे और ज्ञानी गोता खाए और भोले भाले शिष्य को तुरते गुरु मिल जाए, चतुराई जो है वो उनको चौपट कर देती है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, गुरु के जो वचन है, कहा था गुरु महाराज ने कि भविष्य में कोई ऐसी बात आए तो गुरु वचनों को याद करते रहना, गुरु वचनों की माला को पहने रहना, तो तुम्हारा काम बन जाएगा। और कहा भी है कि गुरु वचनों को रखना संभाल के, गुरु वचनों में गहरा राज है, जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, गुरु वचनों में गहरा राज है, जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। तो जिसने गुरु की महिमा जानी, उसका जहाज कभी डूब नहीं सकता है। तो प्रेमियों, हमारे पास अब बचा ही क्या है? हमको गुरु के वचन ही बचे हैं, वो हमको याद करना है। गुरु का आमने सामने सत्संग तो हमको मिल नहीं रहा है, तो गुरु के जो वचन हैं उनको अगर हृदय में बैठा लिया तो प्रेमियों मेरा काम बन जाएगा, वरना आपको हम बताएं काम बिगड़ भी सकता है। इसलिए कहा गया कि गुरु ही गुरु गाओ भाई, तो गुरु हो जाए अंत सहाई। जब उनका तुम गुणगान करोगे, उनकी याद करोगे, तभी तो गुरु महाराज याद आएंगे। तुमने कहा हम अंत समय में गुरु का नाम ले लेंगे, तो प्रेमियों अंत समय में कोई गुरु का नाम ले ही नहीं सकता है कि बार बार मुन जतन कराई और अंत समय प्रभु आवत नहीं। तो प्रेमियों, जब हम दिन रात वही माला रटते रहेंगे गुरु की, तो प्रेमियों अंत समय में भी हमको गुरुदेव ही याद आएंगे और गुरुदेव ही हमको लेने आएंगे। बोलिए प्रेम से। तो प्रेमी भाई बहनों, ये किराए का मकान है, थोड़े दिन के लिए मिला है। जैसे आपके यहाँ कोई किराएदार रहता है तो आप क्या कहते हो, भाई बहुत दिन हो गए, अब इसको खाली करो। तो वो कहता भाई थोड़े दिन की मोहलत दे दो, दूसरा मकान देख लें। तो आप कहते हो चलो ठीक है, 15 दिन की मोहलत दे दी। लेकिन इस मकान को जब वो खाली कराएगा तो दोपहर में, सुबह, रात में, जिस समय चाहेगा उस समय इसको खाली करा लेगा। कोई इसमें रोक टोक नहीं है और 1 मिनट की वो मोहलत नहीं देता है। इसलिए प्रेमियों, कहा भी गया है कि जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, मौत जब तुमको आवाज देगी, फौरन बाहर निकलना पड़ेगा, फौरन बाहर निकलना पड़ेगा।
निकलना पड़ेगा, ये संतों ने बताया है। और सबको मालूम भी है कि जैसे मौत हो जाती है तो उसकी डेड बॉडी को आदमी थोड़ी देर भी नहीं रखता है, तुरंत उसका काम जो कुछ है कर करा के और तुरंत उसको विदा कर दिया जाता है, क्योंकि उस समय उसकी बहुत परेशानी का समय चलता है। गुरु महाराज कहते, बच्चों तुमको इस काया से प्रेम है तो ये काया तो तुम्हारे सामने पड़ी हुई, तुम क्यों रोते हो? ये काया तो तुम्हारे सामने पड़ी हुई है, तुम इस काया के लिए क्यों रो रहे हो? क्योंकि इसमें से क्या हुआ पता है? अभी गाया नहीं, इसमें से वो पंछी, वो तोता निकल गया, आत्मा निकल गई। सब लोग समझ रहे हैं कि हम काया हैं, हम शरीर हैं, लेकिन जब कोई मरता है तब समझते हैं कि इसमें से कोई चीज निकल गई। अब उसको ना आते देखा किसी ने और ना जाते देखा, आज तक किसी ने देख पाया मौत आई, लेकिन वो आई और लेके चली गई, तत्काल का काम करती है वो तो प्रेमियों, गुरु महाराज कहते हैं अगर इस काया से प्रेम था तो इसको क्यों मरघट की धरोहर बनाते हो, क्यों जलाने जाते हो? इसको घर में रख लो। तो प्रेमियों, इस शरीर से फिर किसी को प्रेम नहीं रह जाता है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, इस शरीर में बैठ के, ये तब तक तुम्हारा शरीर अच्छा है, इसमें बैठ के परमात्मा का भजन कर लो, और इसी में बैठ के हम भजन कर सकते हैं। कहा गया आपकी रामायण में कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा और पाए न यही परलोक समारा। ये साधना का धाम और मोक्ष का दरवाजा ये मनुष्य मंदिर से ही होके गया है, और इसको पाके अगर हमने परमात्मा का काम नहीं किया, किसी संत सतगुरु से नहीं मिले, तो प्रेमियों हमारा जीवन पाना बेकार हो जाएगा। इसलिए हमको तुमको मानव जीवन की कदर करनी चाहिए। कबीर साहब ने कहा है कि कबीरा तो तन जाती है, सके तो ले बहोर, और खाली हाथन हो गए और जिनके लाख करोड़। बीमारी लग जाए शरीर में, लाखों करोड़ रखे, क्या मतलब के, क्या होगा? कुछ नहीं हो पाएगा प्रेमियों। इसलिए गरीबी हो, अमीरी हो, कुछ भी हो, लेकिन गुरु महाराज को नहीं भूलो कि दुख में न तुमको भूलूं और सुख में न तुमको भूलूं, इतना तो करना स्वामी जब ये प्राण तन से निकले। दुख में और सुख में कभी गुरु को नहीं भूलो। आपको हमको ठोकर लगती है जब घर में घर परिवार वाले गुस्सा होते, नाराज होते, लड़ाई हो जाती है, तो क्या करते हैं? आके गुरु महाराज के आगे बैठ जाते हैं, कहते अब तो हमारे गुरु महाराज ही हैं, अब कोई नहीं, जो तो सब बेकार है। और थोड़ी देर बाद जब फिर मेल हो जाता है तो गुरु महाराज पीछे हो जाते हैं और परिवार आगे हो जाता है। कि अगर तुमने ठोकर खाई न होती, अगर तुमने ठोकर खाई न होती, गुरुजी तुम्हारी याद आई न होती, गुरुजी तुम्हारी याद आई न होती। तो यहाँ तमाम ठोकर खाए बैठे हैं, तमाम लोग ठोकर खाए बैठे हैं, कहते भैया गुरुदेव की शरण में ना होते तो मेरा सब कुछ बेकार हो जाता। तो प्रेमियों, हमको तुमको बुढ़ापे का इंतजार नहीं करना है। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति अपने लड़के की भी लड़के को खिला रहा था और लड़की का भी लड़का हाथ पकड़े था, तो जा रहा था तो उधर से एक महात्मा जी मिले, तो कहने लगे महात्मा जी कुछ सुनाओ। तो महात्मा जी ने कही क्या सुनाए, तुम्हारा जो नाती है वो बाबा बाबा कह तो रहा है, अब तुम्हारा बाबा बनने का समय आ गया है। तो कहने लगे अरे महात्मा जी हम तो कह रहे थे कुछ सत्संग सुनाओ और तुमने तो ऐसी बात बता दी। तो बोले कि ये नाती जो है वो तो नाना नाना कह रहा है। तो कहने लगे वो तो बाबा बनने की कह रहा है और नाती मना कर रहा है, तो क्या करें अब? तो गुरु महाराज कहते हैं कि बच्चों तुम अपनी सुख सुविधा के लिए अपने मन से विचार कर लेते हो और अपने ऊपर जो चीज लागू होती उसको कर लेते हो, बाकी चीज को पीछे कर देते हो। समय आ गया, 50 साल के हो गए, तो अब बैराग की तरफ मुड़ जाओ, मुड़ जाओ, नाती बेटा सब हो गए, अब तुम भगवान की तरफ मुड़ जाओ। लेकिन क्या करता है इंसान, उसकी तरफ मुड़ने के बजाय और उसमें लिप्त हो जाता है। कल मास्टर जी ने बताया नहीं मक्खी वाली गति,
कि जो मक्खी किनारे से खाती है वो तो उड़ जाती है, और जो उसमें लिपट के खाती है तो उसी में लिपट लिपट के मर जाती है, प्राण दे देती है। तो ऐसे हम लोगों का भी यही हाल है। संसार में इस तरह से लिप्त हैं कि अगर कहीं संसार छोड़ने की बात आ जाए ना तो छोड़ नहीं पाएंगे। तो प्रेमी भाई बहनों, हमको तुमको मानव जीवन मिला है, हमको तुमको एक काम नहीं, इस मानव जीवन पाके हमको बहुत काम करने हैं। आए गए का सत्कार भी करना है, और माँ बाप की भी सेवा करनी है, और घर परिवार को भी देखना है। गुरु महाराज ने कहा, घर परिवार में अगर कलह कलेश मचा रहेगा तो तुम साधन भजन कर नहीं सकते हो। अगर घर में शांति रहेगी तभी तुम साधन भजन करोगे। तो प्रेमियों, वैसे तो आपको हम बताएं, अपने भारत देश में हमेशा देखिए भागवत कथा, सत्संग, ये रामायण सब कुछ चलता रहता है, बहुत धार्मिकता है। लेकिन विदेशों में जाइए तो वहाँ देखिए तो वहाँ धर्म के नाम पे कुछ भी नहीं है। वहाँ खाली बड़े बस पैसा कमा लो और ऐसा आराम कर लो। वहाँ तो 13 साल के बाद बच्ची हो या बच्चा, उसको फ्रीडम, बिल्कुल फ्रीडम कर दिया जाता, छूट दे दी जाती है। जहाँ तुमको जाना है जाइए, जब घर आना है आइए। लेकिन अपने यहाँ तो अभी ऐसा नहीं है। अपने यहाँ बच्ची अगर देर हो गई, शाम हो गई तो लोग चिंता करने लगते हैं, बच्चे पे भी निगाह रखते हैं, बच्ची पे भी निगाह रखते हैं। लेकिन वहाँ की सभ्यता में बहुत अंतर है। एक बार क्या हुआ, विवेकानंद जी वहाँ विदेश गए और वहाँ देखा तो एक औरत थी, उसका आदमी मर गया। अब वो क्या है, उसकी कब्र बनी तो उस पर बैठी हवा कर रही। तो कहने लगे, हमने तो सोचा था कि हमारे इंडिया में ही ऐसा है कि पति की पूजा करती हैं, लेकिन यहाँ देखी विदेशी महिला भी इस तरह पूजा कर रही है, मरने के बाद भी हवा कर रही पंखे से, पूजा नहीं कर रही। तो विवेकानंद जी गए वहाँ और पूछने लगे उससे। तो विवेकानंद जी ने कहा, भाई ऐसा क्यों कर रही है, तो मर गए हैं? तो बोले, मर गए हैं, लेकिन हम इनको जल्दी जल्दी पंखा से इनकी कब्र को सुखा रहे हैं। जितनी जल्दी ये कब्र सूख जाएगी उतनी, उसके बाद हम तुरंत अपना दूसरा ब्याह कर लेंगे। तो प्रेमियों, कहने का मतलब ये है कि सब स्वार्थ के साथी हैं, कोई कोई का नहीं है। वो कब्र को सुखा रही है कि जल्दी कब्र सूख जाए तो हम दूसरी शादी कर लें। तो प्रेमियों, गुरु महाराज ने कहा, ये स्वार्थ का संसार है, इसमें किसी का कोई नहीं है। कि ना हम हैं किसी के, न कोई हमारा, झूठा है दुनिया का सारा पसारा। न हम हैं किसी के, न कोई हमारा, झूठा है दुनिया का सारा पसारा। न हम हैं किसी के, यहाँ कोई का कोई है नहीं, सब स्वार्थ के रिश्ते हैं। तो प्रेमी भाई बहनों, एक नाता परमात्मा का एक ऐसा है, जब पूरी दुनिया ठुकरा देती है, लेकिन परमात्मा कभी अपने जीव को ठुकराता नहीं है। कि दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं, और दरबार में सच्चे सतगुर के सुख दर्द मिटाए जाते हैं। तो प्रेमियों, ये गुरु दरबार ऐसा है, चाहे कोई गोरा व्यक्ति आ जाए, चाहे काला व्यक्ति आ जाए, चाहे लूला आ जाए, चाहे लंगड़ा आ जाए, चाहे कुरूप आ जाए, गुरु महाराज सबको अपना लेते हैं। लेकिन हम तुम तो पहचान करते हैं कि सुंदर है कि नहीं है, तभी उससे बात करेंगे। अगर कुरूप है तो उससे बात नहीं करेंगे। लेकिन परमात्मा को देखिए, वो तो प्रेम देखता है। प्रेम का इतना बड़ा महत्व है कि बंटी भाई ने 2 महीने में ही प्रेम का पता बता दिया कि प्रेम क्या चीज होती है। 2 व्यक्ति हमें अभी इसी सत्संग में दिखे हैं। आज हम लोग बात कर रहे थे आपस में, हमने कही एक तो राजू है, राजू के आंखों में बात करते ही अश्रुधारा फूट पड़ती है, और एक बंटी है सेवादार। हमने 2 व्यक्ति ऐसे दिखे, छटे हुए, अलग ही दिख रहे हैं। तो प्रेमियों, अपनी पहचान, ऐसा काम करो कि अपनी पहचान स्वयं हो जाए, कहने की जरूरत नहीं पड़े। लोग उसके लिए बोर्ड लगवाते हैं, ये करते कि मेरा नाम हो जाए। नहीं, तुम्हारे कर्म से ही तुम्हारी पहचान हो जाएगी। तो कर्म ही पूजा है। तो प्रेमियों, ऐसा काम करो, दूसरे को देख के सीख लो कि ये कर रहा है, इसका नाम हो रहा है, तो हमको भी संगत का काम बढ़ चढ़ के करना चाहिए। सोते नहीं रहना चाहिए, और किसी के कंधे पे धर के बंदूक नहीं चलानी चाहिए। स्वयं करो उसके लिए। जितना वो कहता ना है
कि 2 कदम तू चलेगा तो मैं 10 कदम चलूंगा तेरे लिए। जब गुरु के लिए तुम थोड़ा सा बढ़ोगे तो गुरु तुम्हारे लिए भी बढ़ेगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, ये मानव जीवन जो मिला है इसकी कदर करो, क्योंकि ये तन जाने के बाद हमको मिल नहीं सकता है। अभी हमको कोई बता दे कि तुम्हारी 7 दिन में मौत होने वाली है, 7 दिन में मौत होने वाली है, तो हम क्या करेंगे? एक एक सांस की कीमत को समझेंगे। और दिन और रात नींद क्या होती है? अभी तो माला करो तो नींद आ जाती है, तुरंत झोंका आ जाते हैं, क्योंकि अभी सुख में है ना। और कहीं पता पड़ जाए कि 7 दिन के अंदर ही मौत आने वाली है, वो गुरु महाराज ने जो कहानी सुनाई थी, तो हम तुम क्या करेंगे? एक एक मिनट को इतना कीमती क्षण मानेंगे और उस पर परमात्मा का केवल भजन करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। लेकिन अभी जब समय है तो उस समय को हम बर्बाद करे दे रहे हैं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, हाथ जोड़ के विनती और प्रार्थना है, ये अवसर ऐसा मिला है, हमको गुरु महाराज भी मिल गए और हमको नामदान भी मिल गया और मनुष्य जन्म मिला, तो बताइए तीनों चीजें हमको मिल गई, तो इसको बर्बाद मत करो। छिन छिन चेतो छिन छिन जागो, और इसको तुम व्यर्था मत खो, इसको बर्बाद नहीं करो। ये जाने के बाद कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए प्रेमियों, गुरु महाराज कहते हैं बच्चों, सुबह शाम अभी रैलियां निकल रही है, जिनको रैलियों में भाग लेना रैली का ही ले लो, भाई भजन नहीं कर पा रहे तो रैली में ही चलो, तो आपका कल्याण गुरु महाराज करा देंगे। गुरु महाराज धरा पे सब जीवों का कल्याण करने के लिए आए हैं, केवल हम लोगों का ही नहीं है। वो तो ऐसे जीव को पकड़ पकड़ के खींच लेते हैं, जैसे चुंबक होती है, लोहे के सामने रख दो, अगर उसमें जंग नहीं लगी है तो तुरंत उसको आकर्षित कर लेगी, खींच लेगी। ऐसे ही प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज हैं, हमारे ऊपर कुछ गंदे कर्म भी होते हैं, उसमें वो लगी है, जंग लगी है, और फिर भी हम लोगों को खींच लिया। हम लोग क्या कोई अच्छे आदमी थे, कोई साफ सुथरे थे? वो तो गुरु महाराज ने अपनी गोद में लेके हमको तुमको साफ सुथरा कर दिया है। अभी और साफ कर रहे हैं, अभी पूरी तरह से सफाई नहीं हुई है, अभी गुरु महाराज और साफ कर रहे हैं। तो प्रेमियों, माता पिता की भी सेवा करो। आज के घर में माता पिता रो रहे हैं और उनके जो आंसू हैं वही आंधी और तूफान बन के तुम पे मंडरा रहे हैं, और वही तुम्हारे घर में कलह और कलेश मचाए हुए हैं। तुम्हारे घर की सुख और शांति खत्म हो गई है, क्योंकि कहा गया कि माता पिता जो होते हैं वो जीते जागते देवी देवता होते हैं, और इनकी जो सेवा करते हैं उनका तो परमात्मा जाने क्या से क्या कर देता है। इसलिए कहा गया कि माता पिता की सेवा कर ले, खुशियों से झोली भर ले, समझ तेरे राम यही है, तेरे भगवान यही है। माता पिता की सेवा कर ले, खुशियों से झोली भर ले, समझ तेरे राम यही है, तेरे भगवान यही है। तो पता है माता पिता क्या चाहते हैं? कि मेरा बच्चा आए कहीं से और मेरे ऊपर हाथ रख के, जैसे छोटे में हमसे लिपट लिपट के बात करता था, इस तरह से थोड़ी सी बस बात कर ले, फिर चला जाए वैसे। और चला जाए तो वहाँ अगर पत्नी देख लेती है कि आया हमारा आदमी और जाके माँ के कमरे में घुस गया, तो समझ लो वहां तो भैया कोप भवन बन गया, कोप भवन बन गया। अब तो रात भर लड़ाई चलेगी। तो वो डर के मारे बेचारा उसी किनारे से होके अपने ऊपर चला जाता है। ये माहौल आजकल बन गया है। तो माँ बाप से जो बच्चों को दूर करते हैं उसका परिणाम अच्छा नहीं हो रहा है। उस घर की खुशियां चली गई, वहां सब बैठ के एक संग खाना खाते थे, थोड़ी देर बात करते थे, तो घर में खुशियां अलग तरह की थी। अब वो बच्चा अपनी माँ से उसके दुख दर्द को भी नहीं पूछ पा रहा है, पिता नहीं है, लेकिन उसका क्या कर्तव्य है कि अपनी माँ के पास बैठे दो बातें करे, तुम पे क्या कमी है, क्या भाई बहू ने क्या किया नहीं किया, थोड़ा सा अलग से पूछ सकते हो ना, तुम्हारा कर्तव्य है। तुम्हारी माँ ने इतना बड़ा नहीं किया होता तो तुम आज कैसे कमाते, क्या करते, लेकिन नहीं, मानवता खत्म हो गई। अब तो क्या करते, सीधे वृद्धाश्रम चलो, वृद्धाश्रम। सरकार भी वृद्धाश्रम खुलवा के परेशान हो गई। जरा से बूढ़े बुजुर्ग हो जाते हैं तो घर में उनको निरादर किया जाता है, तो वो वृद्धाश्रम चल देते हैं, क्या करें। लेकिन ऐसा समय आएगा कि हम भी वृद्ध होंगे तो हमको भी ले जाके वहां डाला जाएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, हमारे अंदर मानवता, प्रेम, ये सब होना चाहिए, तभी हम एक अच्छे सत्संगी बन सकते हैं, वरना हम सत्संगी नहीं बन पाएंगे। तो प्रेमियों, आज समय बहुत हो गया है और
आज यहाँ माहौल थोड़ा दूसरा है, यहाँ पॉजिटिव वातावरण नहीं है, आज नकारात्मक इसमें वो हो रहा है। तो प्रेम से बोलिए जय